Good morning. How are you all? Very good. सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। ओके? तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को पता है कि जंगल में कौन कौन रहता है? जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, है ना? ओके, तो आप लोग मुझे कुछ जंगली जानवरों के नाम बताएंगे? वेरी गुड। हाथी, शेर, चीता, बाघ। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? वेरी गुड। जंगल का राजा होता है शेर। उसको हम बाघ भी बोलते हैं, बाघ, है ना? तो बच्चों, आज हम एक बाघ की कहानी सीख के सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ओके? किसकी कहानी? बाघ की कहानी, जो कहाँ रहता है? जंगल में। ओके? और बाघ कैसा? एक छोटा सा बच्चा, मतलब बाघ का बच्चा। ओके? तो आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी गुड। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी की बुक निकालिए, पेज नंबर, जल्दी से देखते हैं पेज नंबर कहाँ पे है। पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 खोलिए। चलिए आप देखते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। बाघ यानी कि शेर का बच्चा, छोटा। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। कहाँ निकल आया? जंगल के पास वाली सड़क पर। बच्चों, आप लोग भी पाई मात्रा को ध्यान में रखते हुए शब्दों को पढ़ने और समझने की कोशिश करिए साथ में। सड़क पर एक बस खड़ी थी। क्या खड़ी थी? बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। क्या देखा? कि बस का दरवाजा खुला है। अब देखते हैं क्या होता है। बाघ अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। क्या हुआ? बाघ अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। पहले उसने क्या देखा? उसने सड़क पर एक बस खड़ी देखी। कहाँ खेल रहा था बाघ का बच्चा, छोटा बाघ? पहले तो जंगल में खेल रहा था, फिर धीरे धीरे वो खेलते खेलते कहाँ आ गया? सड़क पर। और वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ पर एक बस खड़ी थी। बस का दरवाज़ा भी खुला था। तो बाघ ने क्या किया? बाघ ने अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा वो। अब देखते हैं क्या होता है। उसने देखा बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़ आ रही है? घर घर की आवाज़ आ रही है, यानी कि बस चल रही होगी तो बस का जो इंजन होगा वो बोल रहा होगा घर घर, है ना? आप लोग भी तो बैठे होंगे बस में, तो देखा होगा कि आगे की तरफ से कैसी आवाज़ आती है? घर घर की। और उसके पास एक आदमी बैठा है। जहाँ पे घर घर की आवाज़ आ रही है वहाँ पास एक आदमी भी बैठा हुआ है। बाघ ने देखा कि उस आदमी के सामने कुछ अजीब सी दीवार थी। उसने क्या देखा? उसके सामने एक अजीब सी दीवार थी, यानी कि जो बस के सामने वाली जो दीवार होती है उसने देखा, जिससे बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्या देखा उसने? कि जिससे बाहर की हर एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि वो कैसी दीवार थी? वो शीशे की दीवार थी। कैसी दीवार? शीशे की। अब वो तो बाघ का बच्चा था, वो कहाँ रहता है? जंगल में। अब उसको तो पता नहीं था कि ये कैसी दीवार है, इसलिए उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। देखो, ये रहा बस बाघ का बच्चा और ये लोग बैठे हुए हैं बस में और वो देख रहा है। तो चलिए अब हम अगले पेज पर देखते हैं क्या होता है। ये देखो, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। अब उसने किस तरफ मोड़ा? दाहिनी तरफ। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। उसने क्या देखा? कि बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं।
अब भाई बाघ आ जाएगा तो उससे डर तो लगेगा ही। आपको लगेगा डर? बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे सब उससे डरने लगे, और बाघ को भी लग रहा था कि लोग मुझसे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। और उसने ये भी सोचा कि लोग उससे डर रहे हैं इसलिए उसको भगाना चाहते हैं। बस के लोग तेजी से पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने लगे। अब क्या हुआ, पीछे वाला भी एक दरवाज़ा होता है बस में, तो क्या किया लोगों ने, जैसे ही बाघ को देखा उन्होंने पीछे वाला दरवाज़ा खोला बस का, और वो लोग कूदने लगे, वहाँ से भागने लगे, डर गए इतना। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। जब उसने देखा कि लोग भाग रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डर लगा और वो घबरा गया कि सब लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं। लेकिन लोग क्यों भाग रहे थे बच्चों? क्योंकि वो डर रहे थे, है ना। कोई भी अगर बाघ को देखेगा तो उसको डर तो लगेगा ही, है ना। इसीलिए वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। जब उसने देखा कि लोग भाग रहे हैं तो वो भी घबरा गया, और उसने क्या किया, वो सीढ़ी से नीचे उतर गया, बस की सीढ़ी से नीचे उतरा और बस के नीचे चला गया। वह बस के आगे वाले पहिए के पास दुबक गया। और कहाँ पहुँच गया? बस के आगे वाले पहिए के पास पहुँच गया। दुबक गया यानी कि बिल्कुल छिप कर बैठ गया, बिल्कुल दब कर। उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, और थोड़ी देर बाद वह बस के अंदर चला गया। उसके बाद में उसने क्या किया, थोड़ी देर के बाद वो बस के भीतर चला गया। पहले तो वो कहाँ बैठा था? बस के नीचे आगे वाले पहिए के पास, लेकिन फिर वो कहाँ चला गया? बस के अंदर चला गया। बस सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। कहाँ बैठ गया? वही सामने वाली सीट पर जहाँ पे कौन बैठता है? ड्राइवर बैठता है ना। और ड्राइवर के जो सामने वाली दीवार होती है वो किसकी होती है? शीशे की होती है, इसीलिए उसको सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बाहर दिखाई देता है। और बाघ जो था, छोटा बाघ, वो वहीं पर जाकर बैठ गया और बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। अब उसने क्या देखा कि सामने से एक और बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बस आ रही थी तो बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब उनको देखकर वो क्या सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, क्योंकि दूसरी बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। चलिए अब अगला पेज खोलिए। तो बच्चों ये थी छोटी सी कहानी जिसको हमने पढ़ा और खूब मज़े किए, है ना। अच्छी लगी होगी आपको। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस कहानी को आपको अपने आप से पढ़ना है दोबारा से, सारी पाई मात्राएं ध्यान में रखकर, क्योंकि हमने सारी मात्राएं पढ़ ली हैं और अब हमारे रीडिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो क्या अब हम कहानी पढ़ लेंगे? वेरी गुड। और वैसे भी ये तो बहुत छोटी सी और बहुत सरल सी कहानी है, इसको हम आराम से पढ़ लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम अगले पेज पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिनको हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला पेज खोलिए। देखते हैं। देखिए बच्चों, हाँ या नहीं का निशान लगाओ। क्या करना है आपको? हाँ या नहीं का निशान लगाना है। हाँ का निशान कैसा है? टिक लगाना है, और नहीं यानी कि क्रॉस बनाना है। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सड़क पर कार खड़ी थी। ये बताइए सही है या गलत? सड़क पर कार खड़ी थी। वेरी गुड, सबको पता है सड़क पर कार तो नहीं खड़ी थी, तो इसको हमें नहीं वाले पे टिक लगाना है। इसका मतलब नहीं वाला जो कॉलम है उसमें क्रॉस कर दीजिए। नहीं, सड़क पर क्या खड़ी थी? बस खड़ी थी। अगला वाला देखिए, बस में लोग बैठे थे। बस में लोग बैठे थे, बिल्कुल सही। बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें हाँ वाले कॉलम में सही का टिक लगाना है। टिक लगा दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, लगाइए। गुड। अगला वाला देखिए,
बाघ बस के नीचे घुस गया, घुसा था ना? बिल्कुल सही। तो इसमें भी हमें हाँ वाले में सही का निशान यानी कि टिक लगाना है, तो इसमें भी हाँ पे निशान लगाइए, टिक लगाइए। वेरी गुड। अगला वाला देखिए, घोड़े छोटे बाघ को देखकर लोग खुश हो गए थे। छोटे बाघ को देखकर लोग खुश हो गए थे। क्या हुआ था? लोग तो बहुत डर गए थे और सब क्या करने लगे थे? सब भागने लगे थे बस से, है ना? तो इसमें हमें नहीं वाले पे क्रॉस का टिक लगाना है, क्रॉस लगाइए। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले में सड़क पर कार खड़ी थी, यानी कि इसमें हमें गलत का निशान लगाना है नहीं वाले कॉलम में। बस में लोग बैठे थे, हाँ, तो इसमें हमें हाँ वाले कॉलम में टिक लगा। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। सड़क पर कार खड़ी थी, यानी कि ये गलत है, तो इसमें हमें क्रॉस का टिक लगाना है नहीं वाले कॉलम में। बस में लोग बैठे थे, तो इसमें भी हमने, इसमें तो हमें सही लगाना था, तो इसमें हमने टिक लगा दिया हाँ वाले कॉलम में। बाघ बस के नीचे घुस गया, तो इसमें भी हमने हाँ वाले में सही का टिक लगाया। छोटे बाघ को देखकर लोग खुश हो गए थे, ये तो गलत है, तो इसमें हमने नहीं वाले कॉलम में क्रॉस का टिक लगा दिया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं उत्तर पूरे करो। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें फिल करना है, तो देखते हैं क्या है। चलिए, उत्तर पूरे करो। जंगल में कौन खेल रहा था? जंगल में कौन खेल रहा था? वेरी गुड, जंगल में छोटा बाघ खेल रहा था, है ना? तो लिखिए छोटा बाघ। वेरी गुड, लिख लीजिए छोटा बाघ। अगला है, बस के भीतर से कैसी आवाज आ रही थी? बस के भीतर से कैसी आवाज आ रही थी? बस के भीतर से कौन बताएगा? वेरी गुड, बस के भीतर से घर घर। कैसे लिखेंगे घर घर? घा रा के ऊपर एक और रा टांगते हैं, उसमें लगाते हैं। फिर से दोबारा से वही लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो स्टोरी में से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। घर घर की आवाज आ रही थी, लिख लीजिए। गुड। अगला देखिए, दीवार से कैसा दिखाई दे रहा था? कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो क्या लिखेंगे? दीवार से साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो लिखिए साफ साफ। ओके, वेरी गुड। लोगों को भागता देखकर छोटे बाघ को कैसा लगा? कैसा लगा? वो भी डर गया था, है ना? लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ डर गया था, घबरा गया था। गुड। अगला देखिए, छोटा बाघ कहाँ दुबक कर बैठ गया? छोटा बाघ आगे वाले पहिए के पास दुबक कर बैठ गया, अगले पहिए के पास दुबक कर बैठ गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हमने। जंगल में छोटा बाघ खेल रहा था, तो पहले वाले में हमने छोटा बाघ फिल किया। दूसरे में बस के भीतर घर घर की आवाज आ रही थी। तीसरे में देखिए, दीवार से कैसा दिखाई दे रहा था? दीवार से साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को भागता देखकर छोटे बाघ को कैसा लगा? लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ डर गया, घबरा गया। अगला देखिए, छोटा बाघ कहाँ दुबक कर बैठ गया? छोटा बाघ बस के नीचे अगले पहिए के पास दुबक कर बैठ गया, अगले पहिए के पास बस के नीचे दुबक कर बैठ गया। ओके, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? और ये हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, ये जो कहानी हमने पढ़ी है इसी की सुलेख आप लिखेंगे एक बिल्कुल न्यू पेज पर। आपको इसको खूब सुंदर सुंदर से लिखना है। ओके, और इसमें जो भी ए की मात्रा वाले शब्द हैं उन पे आपको सर्कल करना है, गोला बनाना है। ओके, पहले पूरी सुलेख लिखेंगे, उसके बाद में जो ए की मात्रा वाले शब्द हैं उन पे आपको गोला बनाना है। ओके, और इस कहानी को हमें दोबारा से पढ़ना है विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।